नमस्ते। आज हम विजित्री का द्वितीय पाठ गुरुपदेशः पढ़ेंगे। यह गुरुपदेशः पाठ जो है महाकवि बाणभट्ट के द्वारा विरचित कादम्बरी ग्रंथ के एक भाग गुरुपदेशः नाम से जो संकलित है वहाँ से लिया गया है। किसी भी रचना को हम पढ़ें उसके पूर्व उसके लेखक का परिचय हमें प्राप्त होना चाहिए और वह रचना, उसका प्रयोजन क्या रहा, वह किस उद्देश्य से लिखी गई है, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। जब तक हम प्रयोजन को नहीं जान लेते हैं तब तक हम कार्य को प्रवृत्त भी नहीं होते हैं, कार्य की ओर आगे बढ़ते भी नहीं हैं। तो यहाँ इसी दृष्टि से कि हम बाणभट्ट के द्वारा विरचित गुरुपदेशः कादम्बरी ग्रंथ से जो लिया गया भाग है उसे पढ़ेंगे। उससे पूर्व हमें पता होना चाहिए कि ये जो बाणभट्ट हैं उनका कृतित्व, उनकी रचना शैली क्या रही है, वह कौन है, आदि आदि थोड़ा परिचय होना चाहिए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए संपादक महोदय ने पाठ के पूर्व में बाणभट्ट का परिचय हमें दिया है और साथ ही यह जो गुरुपदेश नामक कादम्बरी के भाग से हमको पढ़ने को मिल रहा है गद्य भाग, वह क्या है उसका परिचय भी यहाँ पर दिया गया है। तो हम प्रारंभ करते हैं महाकवि बाणभट्ट के द्वारा विरचित कादम्बरी के भाग से जो हम गुरुपदेशः पढ़ेंगे उसकी पूर्व पीठिका, उसका पूर्व परिचय। मैं आपको संस्कृत में जो कुछ लिखा गया है उसका हिंदी अनुवाद करते हुए आपको समझाती हूँ कि यहाँ प्रथम भाग में जो हम पाठ पढ़ेंगे उसके पूर्व क्या परिचय है, क्या लिखा गया है और क्या संपादक हमें समझाना चाहते हैं, और ये जो गुरुपदेशः हम पढ़ेंगे उससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा, वह हमारे लिए किस तरह से उपयोगी होगा। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। महाकवि बाणभट्ट प्रणीत कादम्बरी संस्कृत साहित्यस्य अद्वितीया कथारूपेण प्रस्थिता अस्ति। महाकवि बाणभट्ट के द्वारा प्रणीत, उनके द्वारा बनाई गई, उनके द्वारा लिखी गई कादम्बरी संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्य का अद्वितीय कथा रूप में प्रसिद्ध कृति है, रचना है। तो महाकवि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई कादम्बरी संस्कृत साहित्य की अद्वितीय कथा रूप में प्रसिद्ध रचना है। संस्कृत साहित्ये गद्य सम्राट बाणभट्टस्य अपूर्वं वर्णन विशारदत्वं वीक्ष्य संस्कृत मनीषिणः मंत्रमुग्धत्वम् अनुभवन्ति। संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाणभट्ट के अपूर्व वर्णन विशारदत्व यानी अपूर्व वर्णन की जो चतुराई है उसे देख करके संस्कृत के मनीषियों ने जो हैं वो बहुत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अतिशय विमोहित होकर के कहते हैं, जो कि सूक्ति संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध भी है, बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम, कि बाण के द्वारा संपूर्ण जगत झूठा किया गया है। कारण कि बाणभट्ट ने एक शब्द का इस्तेमाल, एक शब्द का प्रयोग यदि अपने कृतित्व में कहीं भी किया है, अपनी रचना में कहीं भी किया है, तो उसे दोबारा दोहराया नहीं है। तो संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट इसीलिए उन्हें कहा है। बाणभट्ट के अपूर्व वर्णन विशारदत्व को देख करके संस्कृत के मनीषी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और महाकवि बाणभट्टस्य व गद्य वर्णनै रचना कौशलत्वं वस्तुवर्णनं प्रकृतिवर्णनं भावगांभीर्यं च अपूर्वा छटा विद्यते। महाकवि बाणभट्ट के गद्य वर्णन में, उनके रचना कौशल में जो वस्तु वर्णन है, जो प्रकृति वर्णन है और जो भाव गांभीर्य है, उसकी अपूर्व छटा देखने को मिलती है। यानी जो चीज़ें बाणभट्ट ने अपने साहित्य में गद्य की विधा में सम्मिलित की हैं वह किसी अन्य कृति में हमें प्राप्त नहीं होती हैं। अतो विषये अस्मिन् प्रसिद्धा एषा सूक्ता सूक्तयः, मैंने पहले ही दोहरा दी, इस विषय में प्रसिद्ध है यह सूक्ति बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम, कि बाण ने सारे जगत को झूठा किया हुआ है। बाणः कविनाम इह चक्रवर्ती, इस संसार में जो बाणभट्ट हैं वह कवियों में चक्रवर्ती की उपाधि को धारण करने वाले हैं। वाणी बाणो बभूवः, मानो वाणी शारदा स्वयं ही बाण रूप में प्रकट हुई है। बाणस्तु पंचाननः, बाण तो पंचाननः शेर हैं। हृदयवस्ति पंचबाणस्तु बाणः, अथवा तो पंचबाण जो हैं वह बाण के हृदय में ही निवास करते हैं। सम्राट हर्षवर्धन, अब ये जो है यहाँ पर काल है, बाण किस काल में हुए थे, बाण का जो उत्पत्ति आविर्भाव काल है वह क्या था, अथवा किस समय में बाणभट्ट
ने अपना रचना काल पूर्ण किया है। तो सम्राट हर्षवर्धनस्य राज्यसभायाम् आश्रित कविरूपेण तेन हर्षचरितं कादम्बरी चेति ग्रंथद्वयं विरचितम्। सम्राट हर्षवर्धन का जो समय था यानी 606 ईस्वी से लेकर के 648 ईस्वी पर्यंत उन्हीं की राज्यसभा में आश्रित कवि के रूप में तेन उस बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित कादम्बरी 2 ग्रंथ रचे थे। उनके द्वारा ये 2 ग्रंथ रचे गए। महाकवि बाणभट्टस्य कादम्बरी हर्षचरितंच द्वे प्रख्याते काव्यस्तः। और महाकवि बाणभट्ट के कादम्बरी और हर्षचरित ये 2 ही प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। हर्षचरितम आख्यायिका, कादम्बरी कल्पित कथा च अस्ति। अब जो विधा होती है ना कथाओं की, काव्य की जो शैली है, उसमें जो एक हर्षचरित जो है वह आख्यायिका कहलाती है और कादम्बरी कल्पित कथा की श्रेणी में आती है। कादम्बरी सर्वोत्कृष्टम गद्य काव्यम अस्ति। कादम्बरी सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य है। काव्यस्मिन्, इस काव्य में चंद्रापीड़ कादम्बर्याः, चंद्रापीड़ और कादम्बरी पुंडरीक महाश्वेतायाश्च प्रणय कथा वर्णिता अस्ति। पुंडरीक और महाश्वेता की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। यानी हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था 606 ईस्वी से 648 ईस्वी पर्यंत उन्हीं के राज्यसभा में आश्रित कवि के रूप में बाणभट्ट रहे और उन्होंने अपना ग्रंथ का निर्माण कार्य किया। और उस समय में उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, हर्षचरित और कादम्बरी। महाकवि बाणभट्ट की जो कादम्बरी है और जो हर्षचरित है, ये 2 प्रख्यात हैं काव्य में, काव्य जगत में अत्यंत इनकी प्रसिद्धि है। हर्षचरित आख्यायिका है और कादम्बरी कल्पित कथा है। कादम्बरी जो है सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य कहलाती है। इस काव्य में चंद्रापीड़ ने कादम्बरी से जो प्रेम किया है उसका, और पुंडरीक और महाश्वेता, इन दोनों के प्रेम का वर्णन किया गया है। अब हम जो पाठ पढ़ेंगे, गुरुपदेशः पाठः कादम्बर्याः शुकनासोपदेशः नामक गद्यखंडात् गृहीतः। गुरुपदेश जो पाठ है यह कादम्बरी के शुकनासोपदेश नामक गद्यखंड से लिया गया है। अस्मिन् खंडे, इस खंड में राजकुमारः चंद्रापीड़ः, राजकुमार चंद्रापीड़ ने गुरुवाश्रमे, गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य अवस्थां समाप्य, जब उसकी ब्रह्मचर्य अवस्था समाप्त हो गई यानी जब उसका अध्ययन कार्य पूर्ण हो गया, तब पिता तारापीड़स्य राजप्रासादे पुनरागतः, तब राजकुमार चंद्रापीड़ अपने गुरु आश्रम में ब्रह्मचर्य अवस्था को समाप्त करके अपने पिता तारापीड़ के राजमहल में अब रहने को आया है। राज्ञः तारापीड़स्य महामंत्री, राजा तारापीड़ के महामंत्री शुकनासः, शुकनास ने सत्व शौर्य आर्जव भाव संपन्नम, सत्व यानी बल, शौर्य यानी शूरवीरता, आर्जवम माने ऋजुता, सरलता, इन भावों से संपन्न तम चंद्रापीड़म, उस चंद्रापीड़ को अधिकतरम गुणातिशयीम कर्तुम, और अधिक गुणों से युक्त करने के लिए बहुविध प्रकार उपदेश दिए, बहुत प्रकार से उपदेश दिए। यानी उसने क्या देखा कि यह तो यद्यपि इसने सब कुछ पढ़ा हुआ है, यह बहुत गुणवान है, किंतु इसमें गुण और बढ़ें, इसके लिए शुकनास ने उन्हें उपदेश देना प्रारंभ किया। कब किया? ये जो पूरा गद्यखंड है मैं आपको एक साथ पूरा पढ़ के सुना दूंगी। अस्मिन् प्रसंगे सर्वप्रथमः स गुरुपदेशस्य महत्वं प्रतिपादयति। इस प्रसंग में, उपदेश देने के प्रसंग में सबसे पहले वह गुरु के उपदेश का ही महत्व समझा रहे हैं। अभी पूरा गद्यखंड एक बार फिर से समझ लेते हैं। गुरुपदेश जो पाठ है कादम्बरी के शुकनासोपदेश नामक गद्यखंड से लिया गया है। इस खंड में राजकुमार चंद्रापीड़ जब गुरु आश्रम से अपनी ब्रह्मचर्य अवस्था समाप्त करके आते हैं तो तारापीड़ के राजमहल में ही आएंगे क्योंकि राजकुमार हैं। राजा तारापीड़ ने अपने महामंत्री शुकनास से कहा कि आप इसे उपदेश दीजिए। तब राजा चंद्रापीड़ के तारापीड़ के जो महामंत्री हैं शुकनास, उन्होंने सत्व, शौर्य और सरलता के भावों से युक्त उस चंद्रापीड़ को और अधिक गुणवान बनाने के उद्देश्य से बहुत प्रकार से उपदेश दिए हैं। उनमें जो सबसे पहला उपदेश है वह उपदेश गुरु के उपदेश के महत्व को प्रतिपादित करता है, जो कि हम अपने इस पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। वस्तुतः गुरोः ज्ञानम अमूल्यम भवति। वस्तुतः गुरु का ज्ञान अमूल्य है। यह शिष्य गुरुकुले निवसन, जो शिष्य गुरुकुल में रहते हुए भक्ति भावेन, भक्ति भाव के साथ विद्या अध्ययनम करोति, विद्या अध्ययन करता है, तस्य विद्या अवश्यमेव सफला भवति, उसकी विद्या अवश्य ही सफल होती है। अद्यत्वे, आजकल, इस समय में, अस्माकं समाजे, हमारे समाज में तादृश गुरुकुलानाम अभावः एव, उस प्रकार के गुरुकुलों का तो अब अभाव ही है। किंतु यत्रापि विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु, किंतु जहाँ भी विद्यालयों में महाविद्यालयों में
वा गुरवः पाठयन्ति, जहाँ भी गुरुजन पढ़ाते हैं, तान प्रति छात्रे, उनके प्रति छात्रों के द्वारा श्रद्धा सेवा भावना व अवश्यमेव कर्तव्या, उनके प्रति छात्रों को अवश्य ही श्रद्धा सेवा भावना करनी चाहिए। अनेनैव विद्यार्थिनां जीवनम अध्ययनम च सफलम भवति, इसी से ही विद्यार्थियों का अध्ययन और उनका जीवन दोनों सफल होंगे। गुरु ज्ञान प्रकाशेन, गुरु ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, अज्ञान अंधकारे, अज्ञान अंधकार से, निपातित, अज्ञान अंधकार में गिरे हुए, निपतितस्य शिष्यस्य उद्धारको भवति, गुरु ज्ञान के प्रकाश के द्वारा अज्ञान के अंधकार में गिरे हुए शिष्य का उद्धारक होता है, यानी शिष्य को बाहर निकालने वाला होता है। शिष्यस्य शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम नैतिकम च विकासम करोति, वह गुरु शिष्य का शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक और नैतिक विकास करता है। इस गद्य खंड को एक बार फिर से समझ लीजिए। वस्तुतः गुरु का ज्ञान अमूल्य होता है। जो शिष्य गुरु के कुल में निवास करने के पश्चात भक्ति भाव से अध्ययन करता है, उसकी विद्या अवश्य ही सफल होती है। आजकल हमारे समाज में उस प्रकार के गुरुकुलों का अभाव ही है, किंतु जहाँ भी विद्यालयों में अथवा महाविद्यालयों में अध्ययन कराते हैं गुरुजन, उनके प्रति छात्रों में श्रद्धा होनी चाहिए, सेवा भावना अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी श्रद्धा और सेवा भावना से ही विद्यार्थियों का जीवन और उनका अध्ययन दोनों सफल होते हैं। क्योंकि गुरु ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से अज्ञान के अंधकार में गिरे हुए शिष्य का उद्धार करने वाले होते हैं। शिष्य के शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक और नैतिक विकास को गुरुजन करते हैं, इसलिए गुरु उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हमारा यह पाठ प्रारंभ होता है गद्य खंड से, जहाँ से लिया गया है यह गुरु उपदेश नामक पाठ। सबसे पहला जो गद्य खंड है इसका मैं उसे पढ़ना प्रारंभ कर रही हूँ। एवं समतिक्रामत्सु केषिच्चित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यवराज्य अभिषेकम चिकीर्षुः प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। देखिए, हमने पूर्व पीठिका में यानी प्रस्तावना के क्रम में हमने पढ़ा कि किस तरह से जब गुरु उपदेश देने की बारी आई है शुकनास के द्वारा, क्योंकि अब चंद्रापीड़ जो हैं अध्ययन करके आ गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति है, अब वे यहाँ आकर के अपने पिता के महल में जब रह रहे हैं और पिता ने सर्वगुण संपन्न अपने पुत्र को देख करके निश्चय किया है कि वे उसे अब राज्याभिषिक्त करेंगे, यानी उसका राज्याभिषेक करेंगे। पर क्योंकि गुण अधिक हैं और वे गुण जो हैं इस चंद्रापीड़ को कहीं विमोहित ना कर दें, उन गुणों को संयमित करते हुए, जिस प्रकार घोड़ों को हम संयमित करके यदि रथ में जोतते हैं तो हम अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक सिद्ध कर पाते हैं, सफल कर पाते हैं। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए राजा तारापीड़ ने चंद्रापीड़ को उपदेश देने के लिए अपने मंत्री को शुकनास को जब कहा, तो उन्होंने उसी दिन, जिस दिन राज्याभिषेक होना है उसके ठीक पहले चंद्रापीड़ को समझाना प्रारंभ किया है और विस्तार पूर्वक उन्होंने समझाया है। वही बात यहाँ पूर्व पीठिका के रूप में हमें पढ़ने को मिल रही है। एवं समतिक्रामत्सु केचित् दिवसेषु, जब कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों के बीत जाने पर राजा चंद्रापीडस्य यवराज्याभिषेकम चिकीर्षु, राजा तारापीड़ ने चंद्रापीड़ का यवराज्य पद पर, युवराज पद पर अभिषेक करना चाहा। चिकीर्षु माने चाहा। प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश, और तब प्रतिहारियों को जो अभिषेक के लिए सामग्री चाहिए थी उसे इकट्ठा करने के लिए आदेश दे दिया। इस प्रकार समय बीत जाने पर जब दिन बीत गए थे, समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु, जब कुछ दिन बीत गए, यानी जब उपदेश ग्रहण करके, गुरु उपदेश ग्रहण करके, ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके जब चंद्रापीड़ आया है, तब अपने पिता के यहाँ रहते हुए उसे कुछ समय बीत गया है, तब एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु, जब कुछ दिन बीत गए, राजा चंद्रापीडस्य, राजा ने चंद्रापीड़ का यवराज्य पद पर अभिषेक करना चाहा और प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश, अपने प्रतिहारियों को, अपने परिजनों को अभिषेक की जो आवश्यक सामग्री थी उसे इकट्ठा करने के लिए आदेश दे दिया। समुपस्थित यवराज्याभिषेकम च, और युवराज्य पद पर अभिषेक का समय नज़दीक जान करके तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम, उसे देखने के लिए आए हुए, आरूढ़ विनयम अपि,
ज्ञान संपन्न होने पर भी, साधारण अर्थ देखें तो विनय का अर्थ होता है शिक्षा, शिक्षा संपन्न होने पर भी, और वैसे देखा जाए तो विनय माने विनम्रता से युक्त होने पर भी उसे और अधिक विनीत तरम इच्छन, और अधिक विनीत और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा से शुकनास ने सविस्तरम उवाच, विस्तार के साथ कहना प्रारंभ किया। फिर से देख लीजिए, इस प्रकार जब दिन बीत गए थे, दिनों के बीत जाने पर राजा चंद्रापीड़ का यवराज्य पद पर अभिषेक करने की इच्छा करते हुए राजा ने प्रतिहारियों को यवराज्य पद के अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने के लिए आदेश दे दिया। समुपस्थित यवराज्याभिषेकम च, युवराज पद के अभिषेक के समय को नज़दीक जान करके तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम, उसे कभी देखने के लिए आए हुए, अत्यंत विनय आरूढ़ विनयम अपि, विनम्र होने पर भी विनीततरम इच्छन, उस चंद्रापीड़ को और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा करते हुए शुकनास ने सविस्तरम उवाच, विस्तार के साथ कहना प्रारंभ किया। क्या कहना प्रारंभ किया? यहाँ से उपदेश शुरू होता है शुकनास का। कहीं कहीं पर हम शुकनासोपदेश के नाम से भी इस खंड को पढ़ते हैं। पूर्ण खंड तो हमें शुकनासोपदेश के रूप में पढ़ने को मिलता है। यहाँ गुरु उपदेश, गुरु के उपदेश को ही केंद्र में रख करके संकलन किया गया है, इसलिए गुरु उपदेश पाठ का नाम किया गया है। शुकनास कहना प्रारंभ कर रहे हैं, तात चंद्रापीड़, हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य, विदित है तुम्हें, ज्ञात है तुम्हें, वेदितव्य जो भी जानने योग्य बातें हैं वह तुम्हें ज्ञात है। अधीत सर्वशास्त्र से, अधीत माने पढ़ लिए, सर्वशास्त्र से संपूर्ण शास्त्रों को जिसने ऐसे ते तुम्हारे लिए, तो विदित वेदितव्यस्य जानने योग्य बातें जिसे ज्ञात है, और संपूर्ण शास्त्र जिसने पढ़ लिए हैं ऐसे ते तुम्हारे लिए। न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, कोई भी चीज़ ऐसी शेष नहीं है जिसका कि उपदेश अब तुम्हें किया जाए, क्योंकि तुम हर प्रकार की शिक्षा से युक्त होकर के ही गुरु आश्रम से लौटे हो। तुम्हारे लिए कुछ भी उपदेश करना अब मेरे लिए शेष नहीं है। केवलम च, लेकिन फिर भी, निसर्गता एव, स्वाभाविक रूप से ही, प्राकृतिक रूप से ही, सहज रूप से ही, अति गहनतमो यौवन प्रभवम, युवावस्था से उत्पन्न जो अंधकार होता है अत्यंत गहन होता है, अत्यंत गहरा होता है। सब कुछ पढ़े हुए, सब कुछ जानने योग्य को जानने वाले, संपूर्ण शास्त्रों को पढ़े हुए ते तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी, थोड़ा भी उपदेश देना शेष नहीं है। केवलम च, किंतु फिर भी, निसर्गता एवं स्वाभाविक रूप से ही, अत्यंत गहन तम युवावस्था से उत्पन्न अज्ञान अंधकार होता है। परिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, परिणाम में भी शांत नहीं होने वाला, अत्यंत समय बीत जाने पर भी शांत नहीं होने वाला, अत्यंत दारुण, अत्यंत भयानक लक्ष्मी से उत्पन्न मद होता है। कष्टम, अत्यंत कष्टकारी, बहुत दुखदायी। परम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, अपरम दूसरा ऐश्वर्य रूप अज्ञान अंधकार है। ऐश्वर्य रूप रतौंधी का रूप कैसा है? जो अत्यंत कष्टकारी है और कभी भी इसका अंधकार दूर होने वाला नहीं है। जो ऐश्वर्य से अंधकार हमारे जीवन में उत्पन्न होता है उसकी बात कर रहे हैं। अति तीव्रो दर्पदाह ज्वरोष्मा, अत्यंत तीव्र तेज दर्प रूपी दाह के ज्वर की ऊष्मा होती है। विषमो विषय विष आस्वाद मोह, विषय रूपी विष के आस्वादन से उत्पन्न जो मूर्छा होती है वह कैसी होती है? विषमः, अत्यंत विषम होती है, सम नहीं होती है। सम का मतलब तो उसका कोई उपाय किया जा सकता है, विषम का मतलब कोई उपाय ही नहीं किया जा सकता। कहने का भाव यह है कि देखो चंद्रापीड़, तुम सब कुछ जानते हो, तुमने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है, तुम्हारे लिए मैं उपदेश दूं ऐसा कोई भी विषय शेष नहीं बचा है। किंतु फिर भी जिस अवस्था में तुम अभी हो, युवावस्था में हो, और युवावस्था से उत्पन्न जो अज्ञान अंधकार होता है वह अत्यंत गहनतम होता है। वह स्वाभाविक रूप से अत्यंत गहरा होता है, उसे दूर करना संभव नहीं होता है। अपरिणामोपशमोदारुणो लक्ष्मी मदः, परिणाम में भी समय पूर्ण हो जाने पर भी कभी भी शांत नहीं होने वाला अत्यंत भयानक लक्ष्मी का मद होता है। कष्टम अपरम ऐश्वर्यम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, अत्यंत कष्टकारी और दूसरा ऐश्वर्य रूप अज्ञान से उत्पन्न अंधकार है। ऐश्वर्य का अंधकार ऐसा है, हमारी आंखों पर ऐसा छाता है ऐश्वर्य का अंधकार कि हम देखते हुए भी कुछ नहीं देख पाते हैं। अति तीव्र दर्प द्वाह जर ऊष्मा, अत्यंत तेज दर्प रूपी दाह के ज्वर की ऊष्मा हुआ करती है। विषमो, अत्यंत कठोर विषय विष के आस्वाद से उत्पन्न मूर्छा होती है। विषय रूपी विषय का आस्वादन करने पर जो मूर्छा उत्पन्न होती है वह ऐसी होती है कि कभी भी दूर नहीं होती है। ठीक है, आज के गद्य खंड के 2 भाग हमने पढ़े हैं। आगामी सत्र में हम आगे के गद्य खंड को पढ़ेंगे जो गुरु उपदेश नाम से है। आपको कोई भी प्रकार की जिज्ञासा है,
किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के प्रश्न पूछिए। आपकी जिज्ञासा को मैं यथासंभव शांत करने का प्रयास करूँगी। सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपने अगले सत्र में। नमस्ते।